हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे क्या? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग अपन पढ़ रहे थे। और आज अपन उस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? एड्स पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले अपन ने क्या क्या कर लिया है वो बता दूं मैं आपको। तो बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, आपके जो जीवाणु रोग कौन से हैं, आपके जो विषाणु जनित रोग कौन से हैं, आपके पैथोजन वाले प्रोटोजन वाले रोग कौन से हैं, हेलमिंथिक कृमि रोग कौन से हैं, कवक रोग कौन से, वो सारे अपन ने पढ़ लिए। जो सामान्य जो रोग है वो सारे अपन ने पढ़ लिए। अब अपन को क्या पढ़ना है? जो मेन डिजीज है कौन सी? एड्स। एड्स भाई सामान्य रोग तो है नहीं, ठीक है। एड्स की बात करेंगे, कैंसर की बात करेंगे, इनकी अलग से बात करेंगे। फिर अपना वो क्या है? ड्रग्स है, ठीक है। कौन कौन से ड्रग्स हैं, वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो सारी मैं बताऊंगा आपको। अल्कोहल की बात करेंगे, ठीक है। और थोड़े से उनके साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे ना, उनकी बात कर लेंगे। कब कौन पीता है, कौन किसके गम में दारू पीता है, किसके गम में ड्रग्स लेता है, वो सारी बातें कर लेंगे, ठीक है। आज पढ़ेंगे क्या अपन? एड्स, ठीक है। चलो आ जाओ, एड्स पढ़ते हैं। एड्स पढ़ते हैं। देखो एड्स नाम सबने सुन रखा है, आपने एड्स नाम तो सबने सुन रखा है। क्या होता है एड्स? क्या होता है सबको पता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। दिमाग में है पक्का यही है ना कि एड्स मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एड्स मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और भी एक तरीके से हो सकती है, उन सारे तरीकों की बात करेंगे। कैसे ये एक्ट करता है, इसका जो वायरस है वो कौन सा है, वो वायरस काम कैसे करता है, उसकी भी बात करेंगे। पहले वो बताओ, कल वाला होमवर्क की बात कर लेते हैं पहले। तो कल वाला होमवर्क जो है अभी कुछ का ही आया है मेरे पास में, ठीक है। जिनसे एक्सपेक्टेड था उन्हीं से आया है, एक दो का नहीं आया, वो मुझे पता आ जाएगा, ठीक है। जिनसे एक्सपेक्टेड है उनसे आ जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। बाकी कर लेना यार, है ना, आपका ही फायदा है, बाकी ठीक है। एड्स की बात करते हैं। एड्स की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स की सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन क्या, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, है ना। डेफिनेशन बोल रहा हूं यार, नींद नहीं उड़ी क्या मेरी? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसमें मतलब सिंपल सी बात क्या है, इम्यून सिस्टम जो है ना, इम्यून सिस्टम जो है वो प्रभावित हो जाएगा इस रोग के अंदर। एड्स के अंदर क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है ना वो प्रभावित हो जाता है, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब प्रभावित हो जाएगा, अपने तरीके से जैसे काम कर रहा था वैसे काम नहीं कर पाएगा जब एड्स हो जाएगा तब। तो भैया हमें बताओ सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ये सिंड्रोम वर्ड तो नया है, ये सिंड्रोम वर्ड तो नया है। सिंड्रोम वर्ड नया नहीं है। सिंड्रोम का मतलब सिंपल सा है, सिंड्रोम। एड्स के अंदर, एड्स कोई खुद बीमारी नहीं है, एड्स कोई खुद बीमारी नहीं है। वो करता क्या है, एड्स के अंदर होता क्या है वो देखो। एड्स क्या करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, एड्स क्या है, इम्यून सिस्टम जो है उसको बर्बाद करके रख देता है, उसको काम नहीं करने देगा, ठीक है। अब अपना इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, अपना इम्यून सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा, तो भाई जिस पैथोजन की कोई इज्जत नहीं है ना मार्केट में, जिस पैथोजन की इज्जत नहीं है मार्केट में, वो भी बीमारी करने आ जाएगा। वो भी क्या करने आ जाएगा? बीमारी करने आ जाएगा। मतलब अपना इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, मतलब अपन लड़ तो किसी से नहीं सकता, अपना शरीर तो किसी से नहीं लड़ सकता, तो कोई भी ऐरा गहरा पैथोजन आएगा और अपने अंदर बीमारी करके चला जाएगा। फिर वो निमोनिया भी हो जाएगा उसको, टाइफाइड भी हो जाएगा उसको, सारे जो रोग पड़े ना वो सारे हो जाएंगे उसको, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो काम नहीं कर रहा, इम्यून सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहा। इसलिए एड्स जो है वो अपने कोई लक्षण नहीं दिखाता, एड्स जो है वो अपने कोई लक्षण नहीं दिखाता, वो अपने क्या करता है, वो डायरेक्ट उसका काम क्या है, एड्स में क्या होता है, अटैक करता है, वो अपने इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको अटैक करेगा और क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को बर्बाद करके रख देगा। इम्यून सिस्टम जो काम करना बंद कर दिया, अब इम्यून सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो क्या है, 100 तरह के रोग लग जाएंगे, है ना। वो एक कहना है ना, 100 तरह के रोग ले लो। हाँ, तो एड्स में मिलते हैं वो 100 तरह के रोग, ठीक है। एड्स में वो 100 तरह के रोग मिल जाते हैं, ठीक है। तो सिंड्रोम का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है, सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स दिखाएगा। खुद के कोई सिम्टम नहीं है जी, खुद के तो कोई सिम्टम नहीं है, बहुत सारे रोग हो जाएंगे, अलग अलग रोग हो जाएंगे, तो ये अलग अलग सिम्टम भी आएंगे। निमोनिया अपने सिम्टम दिखाएगा, उधर टाइफाइड अपने सिम्टम दिखा रहा है, मतलब सारे रोग मिलके इंसान को इतने सारे रोग हो जाएंगे तो फिर वो कैसे जीवित रह पाएगा। इसलिए इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि एक साथ में इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर दिया जी, इम्यून सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। तो एड्स का मतलब क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम,
ठीक है। इसमें इम्यून सिस्टम जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इसकी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला जो एड्स का केस देखा गया वो कब देखा गया? 1981 के अंदर सबसे पहला केस जो है एड्स का आया, ठीक है। अब वो एड्स जो है वो अलग अलग तरीके से फैलता है। अपन ने ये सुन दिखाया है कि भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब क्या हुआ कि ये सेक्सुअली फैला होगा, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्सुअली फैला होगा, भाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये फैला होगा एड्स, ठीक है। मतलब किसी को एड्स होगा मतलब क्या है, पक्का कोई किसी से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैला है। लेकिन ये सही है क्या? नहीं जी, सही नहीं है। क्यों नहीं है? और भी कई तरीके हैं फैलने के, उनकी आगे बात करेंगे, अभी बता दूं मैं आपको क्या तरीके हैं जी। देखो कोई ड्रग्स की लत लग गई, ड्रग्स की लत लग गई, और आपको एक बात तो नशे के अंदर आदमी ये नहीं देखता कि पास वाला कैसा है, उसके क्या रोग हो सकता है। अपने जो साथ में बैठकर जो ड्रग्स ले रहा है, जो दारू पी रहा है, वो नहीं देखता कि ये इंसान अपनी जिंदगी में कैसा है, इसके क्या क्या रोग हो सकते हैं, वो नहीं देखता। उस टाइम पर मतलब इतना ज्यादा भाईचारा हो जाता है, तो दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है। ड्रग मतलब जब भी कोई नशा कर रहा है, जो भी नशे में जो साथ में उनके बैठता है, उसके साथ में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि सारी उसकी जो गलत आदतें हैं वो आदमी भूल जाता है कि भाई तू ही है मेरा साथी, असली साथी तो तू ही है। तो क्या करते हैं ड्रग्स वाले, क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं, देखो कुछ तो वो है ना सूखे नशे, क्या करते हैं उनमें, वो क्या एटीएम कार्ड होता है, वो डेबिट कार्ड है, ठीक है, उससे ऐसे किया वो पाउडर सा और फिर उसको सूंघ लिया, स्नोटिंग बोलते हैं जिसको ना, हाँ देखा आपने सबने, पाउडर सा होता है सफेद सफेद, हाँ वो वाले ड्रग्स। एक कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, वो ना इंजेक्शन में भरा, ले भाई तू भी ले ले इस इंजेक्शन से, उसी इंजेक्शन से ले भाई तू भी ले लेना, मतलब 5-6 दोस्त बैठे हैं, ठीक है। जैसे पार्टी होती है तो अकेला आदमी नहीं करता ना पार्टी, ऐसी पार्टियां अकेला आदमी नहीं करता, साथ में उसको चाहिए अपने दोस्त। तो जो ड्रग्स लेता है उसके दोस्त बन जाते हैं अपने आप, है ना, वैसे ही दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्त बन गए जी। अब दोस्त बन गए तो 4-5 दोस्त बैठे हैं, ठीक है, ड्रग्स ले रहे हैं। कौन से ड्रग्स है? जो इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रावेनस ड्रग्स जिनको बोलते हैं ना, इंट्रावेनसली मतलब इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। अब वो ड्रग्स इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं, इंजेक्शन उनके पास में एक है, इंजेक्शन उनके पास में क्या है, एक है। जो सीरीज की बात करो, जो नीडल है वो एक ही है उनके पास में, और वो देखते भी नहीं उस टाइम पर। जब नशे में होता है तो इंसान देखता भी नहीं कि भाई वही नीडल इसके घुस रही है, वही नीडल उसके घुस रही है, वही नीडल मेरे घुस रही है, वो फिर नहीं देखते। उस टाइम तो ये लगता है कि ये तो मेरा ही तो है, ये इंसान तो मेरा ही है, इससे मुझे क्या ही हो जाएगा, ठीक है, यही तो मेरा सबसे प्यारा दुलारा इंसान है, ठीक है। उतना प्यार करता है अपने दोस्तों को नशे में। इंजेक्शन इसके लगा दिया, उसी इंजेक्शन को दूसरे के लगा रहा है, उसी इंजेक्शन को तीसरे लगा, तो ये ब्लड उनके क्या है, ब्लड देखो इंजेक्शन जा रहा है अंदर तो ब्लड तो कांटेक्ट में आएगा, तो उनके जो एक दूसरे के ब्लड है वो आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक दूसरे के आपस में ब्लड कांटेक्ट में आ रहे हैं। फैल गया जी HIV, फैल गया एड्स। तो एड्स ऐसे भी होता है। और कैसे होता है एड्स, और कैसे होता है, आ जाओ। कोई मदर है और वो इन्फेक्टेड है एड्स से, कोई मदर है और वो इन्फेक्टेड है एड्स से, उस मदर को क्या है, एड्स है। रीजन XYZ बहुत सारे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं आगे बात करेंगे। भाई उसने मदर ने क्या है, ड्रग्स लिए होंगे इंट्रावेनसली, ठीक है। अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ रही है बार बार, किसी को ब्लड की जरूरत पड़ रही है ना, बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है, तो उसको भी एड्स होने के चांसेस होते हैं। एक ऐसा इंसान है जिसको बार बार अपने जीवन में ब्लड लेने की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो कोई कैंसर का पेशेंट है, ब्लड कैंसर का पेशेंट है, उसको बार बार क्या ब्लड लेने की जरूरत पड़ती है, तो उसके इंसान को क्या हो सकती है, कैंसर तो है ही, हाँ वो एड्स होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो बार बार अगर ब्लड लिया है किसी से तो भी क्या हो जाएगा, एड्स होने के चांसेस रहते हैं। तो मदर है उसको एड्स है, इतना मानो। अब रीजन अलग हो सकता है कि भाई उसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर रहे होंगे, या फिर उस सेक्सुअल किसी से HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा, वो रीजन अलग हो सकते हैं। ड्रग्स लिए होंगे इंट्रावेनसली अपने दोस्तों के साथ में। तो मदर क्या है यहां पर, इन्फेक्टेड है जी, मदर की क्या है, एड्स है, ठीक है जी, मदर की तो क्या है, एड्स है। अब ये मदर क्या है, मदर बोल रहा हूं मतलब क्या है, प्रेग्नेंट है जी, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं क्या बोलता, मदर नहीं बोलता है ना। अगर बच्चा नहीं होता मैं मदर नहीं बोलता है ना। तो मदर है मतलब क्या, प्रेग्नेंट है जी, प्रेग्नेंट है। अब मदर को एड्स है, मदर प्रेग्नेंट भी है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, लल्ला आएगा घर में। अब जो बच्चा है ना, जो इसका बच्चा है, इस मदर का क्या है, बच्चा जो है ना, चाइल्ड जो है ना, मदर और चाइल्ड के बीच में कनेक्शन होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, हिंदी में अपरा। क्या बोलते हैं, अपरा। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है ना छपरा, ठीक है, तो ये अपरा, ठीक है, प्लेसेंटा अपरा।
अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। अब एड्स की खूबी बताऊं आपको मैं कि ये जो एड्स है ना, ये एड्स है इस मदर को था, लेकिन ये प्लेसेंटा के थ्रू होता हुआ, अपरा के थ्रू होता हुआ बच्चे के अंदर आ सकता है। ये एड्स जो है ये मदर से बच्चे के अंदर आ सकता है। कैसे आया? अपरा के थ्रू आया, अपरा को क्रॉस करते हुए आया। मदर और बच्चे के बीच में प्लेसेंटा नाम का एक कनेक्शन बना हुआ होता है। पता है जी, हमने मानव जनन पढ़ के आए हैं अपन, बिल्कुल होता है। तो मदर को अगर एड्स है तो वो बच्चे के अंदर आ जाएगा, बच्चे के अंदर आ जाएगा। अब बच्चे ने ना ड्रग्स लिए बेचारे ने, ना किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी फ्री में एड्स मिल गया, फिर भी फ्री में एड्स मिल गया। तो एड्स ऐसे भी आता है, एड्स ऐसे भी आ सकता है। तो अलग अलग रीजंस हैं, ठीक है। तो एड्स कैसे कैसे आ सकता है वो मैंने आपको अभी बताया, आगे और बात करेंगे इसके बारे में। तो जो पहला केस है ना, पहला केस है एड्स का, वो कब है? 1981 के अंदर रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। अब इससे पहले एड्स के और भी केसेस आए होंगे, ठीक है। रिपोर्ट कैसे किया पहली बार 1981 के अंदर? इसलिए किया क्योंकि लोगों को, डॉक्टरों को समझ में ये तब आया कि एड्स का है, ये एड्स का है। अब देखो, एड्स का खुद के कोई सिम्टम नहीं है, एड्स का खुद का तो कोई सिम्टम नहीं है, उसके क्या हो जाएंगे? बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो इससे पहले भी क्या हुए होंगे? एड्स के केस तो हुए होंगे, लेकिन 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 उनमें एड्स का कोई सिम्टम नहीं आता। मतलब निमोनिया का सिम्टम दिखा रहा है, वो जुकाम की सिम्टम दिखा रहा है, टाइफाइड के सिम्टम दिखा रहा है, ठीक है। मतलब खुद के एड्स का कोई सिम्टम नहीं होता, वो तो क्या डैमेज करता है, अपने इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है और खराब कर देता है, बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया इम्यून सिस्टम। तो अलग अलग बीमारियां हो जाएंगी, अलग अलग बीमारियां हो जाएंगी, उसी से इंसान मरता है। तो पहले डॉक्टर को इतना पता नहीं लगा भाई कि ये इस एड्स की वजह से ये सिम्टम आ रहे हैं, इतनी सारी बीमारियां इसको एड्स की वजह से हो रही हैं। वो सोच रहे हैं भाई इसको निमोनिया भी होगा, इसको टाइफाइड भी सारे एक साथ में होगा, इसलिए बोल, ठीक है। वो तो बाद में 1981 के अंदर जाके पहला रिपोर्ट इसलिए हुआ कि उनको समझ में आया कि एड्स की वजह से हो रहा है, इसलिए पहला केस रिपोर्ट हुआ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले एड्स कभी हुआ ही नहीं होगा किसी को, ठीक है। ये बात भी दिमाग में बैठा लेना, अपने कॉमन सेंस है ना यार, किसी से पहले एड्स नहीं होगा, वो होगा, ये तो मतलब रिपोर्ट अब हुआ, इसका मतलब नहीं ये नहीं कि हुआ ही नहीं है। कोई केस जो है, मान लो अब इसमें ये बता रखा कि पूरे जो 25 सालों में क्या 25 मिलियन से अधिक जो लोगों की जान गई है एड्स की वजह से। 25 साल में 25 मिलियन, ये डेटा है जो गवर्नमेंट ने दिया, पूरे विश्व की जो गवर्नमेंट है, अलग अलग जो कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये डेटा दिया है, सबका मिलाकर 25 मिलियन लोगों की जान गई है। तो क्या ये ओरिजिनल डेटा है? क्या ये ओरिजिनल डेटा है? ना जी ना, ओरिजिनल डेटा बिल्कुल नहीं है। देखो, ओरिजिनल डेटा और गवर्नमेंट के डेटा में बहुत फर्क आता है। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, बहुत सारे ऐसे केस होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। किसी को आइडिया लग गया कि भाई हमारे एड्स हो सकता है, ठीक है, तो वो बताएगा ही नहीं, किसी को वो बताएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इलाज कोई है नहीं, इलाज कोई है नहीं। दवाइयां क्या है अभी आगे बात करेंगे उनकी, तो इलाज कोई है नहीं। तो इससे मतलब ये बात है सिंपल से कि एड्स का सबसे पहला केस 1981 के अंदर आया, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इससे पहले एड्स था ही नहीं, एड्स था, लेकिन लोगों को पता नहीं कि ये एड्स ही है, क्योंकि अलग अलग एड्स के कुछ खुद का सिम्टम तो कोई है नहीं, वो तो अलग अलग बीमारियां करता है। तो लोगों को लगा भाई इसको तो निमोनिया है, टाइफाइड, लेकिन हो क्यों रहा है वो रीजन नहीं समझ में आया। उनको बाद में पता लगा कि भाई ये एड्स वगैरह है। तो पहला केस 1981 के अंदर आया। इंडिया के अंदर सबसे पहला एक केस जो कहां से आया? चेन्नई से आया। कहां से आया? चेन्नई से। ये बातें हो गई नॉर्मल। उससे पहले क्या एक बात फैली हुई थी कि जो होमोसेक्सुअल जो कपल्स हैं, होमोसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर आ गए गे कपल आ गए, लेस्बियन कपल आ गए, ठीक है, जो फीमेल और मेल, ठीक है, जो होमोसेक्सुअल कपल, समलैंगिक जोड़े, उनके बीच में ही क्या है, ये एड्स जो है फैलता है। अब ये समलैंगिकता है, ये आज की नहीं है। समलैंगिकता जो है वो आज की नहीं है, आज जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये LGBTQ जो है आज ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज में भी आता है। लेकिन ये आज की नहीं है, ये पहले से चलती हुई आ रही है, आप हिस्ट्री का कभी देखोगे कोई, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो उसमें है कि समलैंगिकता जो है वो पहले से अपने यहां पर चलती आ रही है, अपने यहां नहीं हर जगह पर ये चलती आ रही है समलैंगिकता, ठीक। तो लोगों को मानना यह था कि ये एड्स जो है वो समलैंगिक जो जोड़े हैं उनकी ही होता है, उनके ही ये एड्स होता है। बाद में उनको पता चला कि भाई समलैंगिकता से कोई मतलब नहीं है, इसका समलैंगिकता से कोई मतलब नहीं है। एड्स जो किसी को भी हो सकता है, चाहे आप समलैंगिक जोड़े हो, चाहे आप मेल और फीमेल का जोड़ा है, ठीक है, किसी को भी ये हो सकता है, ठीक है। तो शुरू में अलग अलग परसेप्शन से बनते हैं लोगों के, जैसे कोरोना आया तो शुरू में अलग अलग परसेप्शन बना कि ना भाई धूप निकलेगी, जब मई जून की गर्मी पड़ेगी तब कोरोना मर जाएगा,
हमारे तो यहाँ तो गर्मी इतनी पड़ती है, हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ती है, इंसान जिंदा ना रह पाए, कोरोना क्या चीज़ है, ठीक है, तो कोरोना मर जाएगा। शुरू में ये परसेप्शन थे ना, सबके दिमाग में यही चल रहा था, लेकिन फिर वो नहीं मरा, और फिर सबके अलग अलग चेंज हुए ना, फिर धीरे धीरे अलग अलग थ्योरी बनाई लोगों ने। कोई बोला कि ये 5 दिन में इसका असर होता है, फिर 10 दिन में असर होता है, ठीक है, इससे कोई डेथ नहीं होती। फिर सारा उनके जो जितने उन्होंने अंदाज लगाए थे वो सारे खत्म हो गए, है ना। तो धीरे धीरे मतलब लोगों के परसेप्शन जो स्टार्टिंग में अलग बनते हैं। शुरू में बोला कि जिन्होंने जो मीट खाते हैं भाई उनमें होता है एड्स, तो शुरू में ये न्यूज़ आई कोरोना की, मतलब जिन्होंने मीट खाते हैं उनको ही कोरोना होता है ना, शुरू में ये न्यूज़। तो जो बोले कि हम तो भाई शाकाहारी हैं, हमारे क्या एड्स होगा, ठीक है, एड्स बोल रहा हूँ बार बार, हमारे क्या कोरोना होगा, है ना। तो शुरू में अलग अलग परसेप्शन बनते हैं, उसके बाद में जैसे जैसे पता चला, उसके बारे में रिसर्च हुई, तो लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जो सिर्फ मीट खाएगा उसी को होगा, है ना। चलो, तो एड्स के बारे में भी ऐसी परसेप्शन थी, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो लोगों को पता चला कि भाई एड्स नाम की बीमारी है वो कैसे कैसे होती है, लोगों को पता चला, ठीक है। अब क्या है, पिछले 25 सालों में यह पूरे विश्व में फैल गया भाई। पिछले 25 साल में क्या है, पूरे विश्व में एड्स का दबदबा जो है वो बन चुका है। क्यों बन चुका है भाई? लोगों की लाइफस्टाइल देखो, लोगों की लाइफस्टाइल देखो कैसी हो गई है। देखो आप जो फैंसी चीज़ें देखते हो, चाहे वो आप आजकल वेब सीरीज़ के अंदर देख रहे हो, जो OTT अलग अलग वेब सीरीज़ आ रही हैं अलग अलग, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। फिल्मों में दिखाते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि यार हाँ सिगरेट पी रहा है, बढ़िया कूल लग रहा है, बढ़िया कूल लग रहा है, ठीक है। वो आपको मतलब इतना उसको दिखाया जा रहा है कि हाँ यार क्या सही लग रहा है सिगरेट पीता हुआ, ठीक है। अब वो चाहे वो इंसान अपनी रियल लाइफ में पीता ना हो, पीते हैं लेकिन पीता ना हो, लेकिन आपके दिमाग में बैठा दिया कि सिगरेट पीने से कूल लगता है इंसान। ये दिखाएंगे फिल्मों के अंदर कि सिगरेट पी रहा है तो लड़कियां आके उसको चिपक रही हैं जी, अट्रैक्ट हो रही हैं, तो आप भी उसको अपनी रियल लाइफ में अपनाओगे कि हमारे भी क्या है, अट्रैक्ट होंगी कूल लगने के लिए, ठीक है। तो आपने जो फैंसी चीजें देखते हैं उनसे लोग इंस्पायर होते हैं आजकल, ठीक है। और उसी का रीजन है कि ये जो एड्स जो नामक बीमारी है, ये जो बीमारियां ये फैल रही हैं। इंटरनेट का इतना वो आ गया कि इंटरनेट का एक्सेस इतना हो गया कि इंटरनेट पर हर लोग जो है अलग अलग चीजें जो देखते हैं, ब्राउज करते हैं, ठीक है। और उनमें जो है वो मैंने एक इंटरव्यू देखा था, है ना, बीबी के वाइन्स का इंटरव्यू देखा था। बीबी के ने एक इंटरव्यू लिया था, है ना, नाम नहीं बताऊंगा किसका लिया। जो देखते हैं भुवन बाम को जो देखते हैं उनको पता है किसकी बात करूं। तो उन्होंने उसने बताया कि हम लोग एक्टिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक्टिंग भी होती है, उसमें एक्टिंग भी होती है। जो हर चीज आपको दिखाई जाती है उस चीज में, वो क्या है, रियल नहीं होती, वो रियल नहीं होती। उसमें बहुत सारी चीजें जो है, उसमें एडिटिंग भी होती है, एक्टिंग भी होती है, अलग अलग चीजें। लेकिन यहां पर जो लोग हैं जो देख रहे हैं वो उसको रियल मान के बैठे हैं कि भाई ये ऐसे कर, अपन भी अपनी रियल लाइफ में ऐसे ही चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखेंगे। वो फलाना ऐसा रख रहा है, उसकी तो इतनी गर्लफ्रेंड, हम भी इतनी ही बनाएंगे, उसके इतने बॉयफ्रेंड, हम भी इतने ही बनाएंगे, ठीक है। तो फिर वो दिक्कतें चालू हो जाती हैं। अब थोड़ा सा बस बाकी मतलब लाइफस्टाइल लोगों की इतनी खराब हो चुकी है इस बारे में कि वो भाई ड्रग्स पूरे ले रहे हैं, वो सेक्सुअल पार्टनर्स जो है वो बहुत ज्यादा रख रहे हैं। एक दो की बात नहीं, बहुत ज्यादा रख रहे हैं आजकल लोग, है ना। इसमें बस एक काम की चीज ये है कि लोगों के तक ये जो कॉन्डम्स का जो एक्सेस है वो पहुंच चुका है ना। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक जो चीज है वो एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, एड्स वगैरह, इनसे बचाकर रखती है। वो क्या है, मतलब बच सकते हैं इनसे। तो वो उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है, एक डिवाइस है, डिवाइस क्या है, ये है जी कॉन्डम, ठीक है। ये जो है ना, ये बचाकर रखता है, इसे फैलने नहीं देता, ये फैलने नहीं देता। तो एक इसी का जो इसके एड्स आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स आ गई, अलग अलग ब्रांड्स आ गए, इसके अलग अलग एड्स आ गए, लोगों में थोड़ी सी एजुकेशन आई है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल रही है ये चीजें। अदरवाइज लोगों की लाइफ जो है ना वो अलग ट्रैक पर चली गई है। तो उसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा केसेस हो जाते हैं इस एड्स के, बस एक इस चीज की वजह से थोड़ी सी शांति है, ठीक है। चलो, पिछले 25 सालों में ये पूरे विश्व में फैल गया, पूरे 25 सालों में पूरे विश्व के अंदर ये चीज फैल गई है, ठीक है। एड्स 25 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले ली इसने, 25 मिलियन लोगों के अधिक, 25 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान ले ली इसने। देखो ये तो गवर्नमेंट का डेटा है, मैंने आपको बताया, ठीक है। इससे कहीं ज्यादा जाने इसमें गई होंगी। कॉज्ड बाई, अब इसका भाई
किसके कारण ये एड्स होता है, इसका वायरस बताओ हमें तो इसका वायरस बताओ। लो जी बता देते हैं। कोज्ड बाय HIV, नाम सुना होगा, आप सबने सुन रखा होगा HIV, एड्स HIV, एड्स HIV, एड्स HIV। तो एड्स किसकी वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और HIV वायरस, देखो मैंने आपको बताया था कि आप कंफ्यूज होगे, जुकाम पढ़ा रहा था उस टाइम, बताया था मैंने आपको कि जुकाम किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। किसकी वायरस की? राइनो वायरस। और राइनो वायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, पूरा एक ग्रुप है, वो तो सारे वायरस का एक ग्रुप है। वो सारा ग्रुप जो मिलकर क्या करता है? जुकाम करने का काम करता है ना। उसके अलग अलग वायरस है और वो अलग अलग टाइम पर आके अलग अलग टाइप की जुकाम करते हैं, ठीक है। वैसे ही HIV जो है वो कौन से ग्रुप का मेंबर है? रेट्रोवायरस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। कौन से ग्रुप का? रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, रेट्रोवायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है। रेट्रोवायरस एक बहुत बड़ा ग्रुप है वायरसेस का, उनमें से उस ग्रुप में HIV नाम का एक मेंबर है, ठीक है। रेट्रोवायरस एक बहुत बड़ा ग्रुप है वायरस का, उस ग्रुप के अंदर एक मेंबर है जिसका नाम है HIV, और वो जो मेंबर है HIV वो करता है एड्स। तो रेट्रोवायरस आ जाए तो रेट्रोवायरस रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? एड्स के लिए। कैसे रिस्पॉन्सिबल है जी? क्योंकि HIV उसी का तो मेंबर है, उसी का तो मेंबर है। तो रेट्रोवायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, बहुत सारे वायरस आते हैं इस ग्रुप के अंदर, ग्रुप का नाम है रेट्रोवायरस। हिंदी में बात करें तो पश्च विषाणु, क्या नाम है इसका जी? पश्च विषाणु। रेट्रोवायरस को क्या बोलेंगे? पश्च विषाणु नाम का एक समूह है, ठीक है। उस समूह के अंदर क्या आते हैं? ये आपका HIV जो है आता है, ठीक बात है। अब HIV की फुल फॉर्म आगे बात करेंगे। HIV जो वो अटैक किस पर करता है? मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, इम्यून सिस्टम को खराब करते हैं। ये कैसे खराब करते हैं जी? ये देखो HIV जो है दो चीजों पर अटैक करेगा। शरीर के अंदर घुस गया HIV तो दो चीजों पर अटैक करेगा। इसका मेन टारगेट दो ही चीजें, और कहीं देखेगा भी नहीं है। इसका टारगेट क्लियर है कि मेरे को कहां टारगेट करना है, ठीक है। एक मिनट, क्लास का टाइम हो गया, अभी 8 मिनट हो गए शेयर करने क्लास से। HIV अटैक कहां करता है? मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर है यार कि मेरे को कहां अटैक करना है। शरीर के अंदर घुस गया तो कहां पर अटैक करेगा? मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट पर अटैक करेगा, बिल्कुल क्लियर बात है। अब टी लिम्फोसाइट पर अटैक क्यों करेगा और मैक्रोफेज पर अटैक क्यों करेगा, उसकी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। लेकिन आपको एक चीज बताई थी मैंने आपको, जब मैं आपको इम्यून सिस्टम पढ़ा रहा था, कि ये टी लिम्फोसाइट है ना, ये टी लिम्फोसाइट जो है ये क्या करता है? हेल्प करता है। इसके पास में एक होती है टी हेल्पर सेल। क्या होती है? टी हेल्पर सेल होती है इसके पास में। याद आई बात? याद आई? टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल बताया था मैंने आपको। ये टी हेल्पर सेल क्या काम करती है? ये बी लिम्फोसाइट की क्या करती है? हेल्प करती है। ये क्या करती है? TH सेल क्या करती है? काम करती है, हेल्प करती है। किसकी? बी लिम्फोसाइट की, बी लिम्फोसाइट की। किस चीज में हेल्प करती है जी? ये किस चीज में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है एंटीबॉडी बनाने में, एंटीबॉडी बनाने में। देखो एंटीबॉडी बनाती कौन है? बी लिम्फोसाइट ही बनाती है, लेकिन उसका हेल्प कौन करती है? देखो खाना बनाएगी कौन? मम्मी खाना बना रही है जी, ठीक है। लेकिन किसी ने कोई छोटे बच्चे ने क्या सब्जी काट दी, कोई मतलब ठीक है लहसुन ही वो छील दिया उसने, ठीक है, हेल्प तो कर रहा है ना। वैसे यहां पर टी लिम्फोसाइट जो वो हेल्प करता है जी। बनाएगा कौन? ये जो एंटीबॉडी है बनाएगा कौन? बी लिम्फोसाइट है, ये बनाता है। लेकिन इनकी हेल्प कौन करता है? ये TH सेल जो है ये हेल्प करता है। अब वो काम क्या करता है? देखो HIV जो अटैक किस पर करता है? ये मैक्रोफेज पर अटैक करेगा और किस पर? लिम्फोसाइट पर अटैक करेगा, टी लिम्फोसाइट पर। अब टी लिम्फोसाइट पर अटैक कर दिया मतलब क्या हुआ? इस बी लिम्फोसाइट की कोई हेल्प करने वाला नहीं है। इस बी लिम्फोसाइट की कोई हेल्प नहीं करने वाला, एंटीबॉडी बनाने में कोई हेल्प नहीं करेगा। अकेला बेचारा कितने दिन काम करेगा? अकेला कितने दिन काम करेगा? इसलिए क्या है, ये एंटीबॉडी बनाना क्या कर देगा? बंद कर देगा। एंटीबॉडी बनाना बंद कर देगा मतलब क्या है? अपना इम्यून सिस्टम वो खराब हो चुका है भाई। अपना इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो चुका है। क्यों हुआ खराब? क्योंकि एंटीबॉडी नहीं बन रही। इम्यून सिस्टम के अंदर कोई है क्या भाई? कोई मशीन लगी हुई है अंदर? कोई मशीन नहीं है भाई। ये एंटीबॉडी बना रहा है, ये एंटीबॉडी बना रही है, यही तो क्या है? मशीन है। इसी से क्या है, वो जो आता है पैथोजन आता है वो मर जाता है, एंटीबॉडी तो मारती है उसको। अब ये एंटीबॉडी नहीं है तो अब एंटीबॉडी खत्म तो भाई कोई भी ऐरा गैरा पैथोजन आएगा शरीर के अंदर, रोग करके मजे मारेगा। शरीर क्या बन गया? रोग का घर बन गया। क्या बन गया? रोगों का घर बन गया। बहुत सारे रोग आ जाएंगे जिनकी मार्केट के अंदर, रोगों के जो मार्केट है, रोगों का मार्केट है, उसके अंदर उसकी जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। वो भी आके क्या कर जाएगा? रोग कर जाएगा। वो भी आके रोग कर जाएगा। क्योंकि
भाई इम्यून सिस्टम तो है ही नहीं, इम्यून सिस्टम है ही नहीं, तो भाई उसको रोकेगा कौन? वो भी अपनी दिखाएगा कि भाई हम भी रोक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है और मैक्रोफेज पर अटैक करता है। एक चीज और बता दूं, मैक्रोफेज को क्या बनाता है? ये HIV फैक्ट्री बना देता है। अब कैसे बनाता है अभी बात करेंगे उसके, है ना। अभी बातें सब सुनो, बातें सुनो, एक एक चीज को समझाऊंगा कैसे ये काम करता है, कैसा दिखता है, वो सारी कुछ बताऊंगा, है ना। हाँ, ये HIV जो है वो अटैक किस पर करता है भाई? मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट पर। अब टी लिम्फोसाइट पर अटैक क्यों करता है मैंने आपको बता दिया कि भाई TH सेल जो है, ठीक है, वो खराब हो जाएंगी, टी लिम्फोसाइट जो है वो हेल्प नहीं करेंगी इस बी लिम्फोसाइट की, तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, इम्यून सिस्टम खराब, ठीक है। एक मिशन तो कंप्लीट हो गया इसका HIV का। दूसरा भाई, HIV अटैक क्यों करता है? मैक्रोफेज पर क्यों अटैक करता है? मैक्रोफेज पर अटैक क्यों करता है? तो इसलिए करता है कि इस मैक्रोफेज को क्या बना देता है? HIV की फैक्ट्री बना देता है। देखो, एक वायरस आएगा, एक HIV आएगा और वो आकर मैक्रोफेज पर अटैक करेगा। देखो इनका वो काम करने का तरीका देखो, HIV आया, अकेला आया और वो क्या करेगा? HIV इस मैक्रोफेज पर आकर अटैक कर देगा। मैक्रोफेज पर आकर उसने अटैक कर दिया। अब वो अकेला तो कुछ शरीर का कुछ इतना बिगाड़ नहीं सकता, अकेला वो शरीर का इतना कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि इम्यून सिस्टम अपने पास में। तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? इस मैक्रोफेज के अंदर घुसेगा, इस मैक्रोफेज के अंदर घुसेगा और मैक्रोफेज का जो DNA है उसके अंदर जाकर चिपक जाएगा, ठीक है। अब उस मैक्रोफेज से ही क्या नए HIV बनवाएगा? अकेला आया था, एक मैक्रोफेज पर अटैक किया और उसी से क्या है? HIV वायरस बनाना स्टार्ट कर दिया। उस अपनी जो मैक्रोफेज है वो ही नए HIV बनाने लग जाएगी। फिर कैसे बनाएगी अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या? HIV फैक्ट्री बना देता है किसको? मैक्रोफेज को। तो अपन ने बातें क्या करी वो देखो भाई। एड्स की बात करी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी हो जाएगी, सिंड्रोम मतलब बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप हो जाएगा। एक से खुद के कोई लक्षण नहीं है जी, ये अटैक करता है, बस इम्यून सिस्टम को खराब करता है, फिर इम्यून सिस्टम को खराब कर दिया तो बाकी अरे गरे रोग आकर अपने लक्षण दिखाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन HIV वायरस की, बात कर लेते हैं। HIV वायरस कैसा दिखता है? थोड़ी सी शक्ल दिखा देता हूं आपको इसकी। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वापस बोलो, वापस एक बार मेरे साथ में बोलो, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नहीं, मजा नहीं आया, सुना ही नहीं, चैट में मुझे दिखा ही नहीं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ठीक है। अब ये देखो ऐसा कुछ दिखता है ये वायरस। देखो ऐसी शक्ल ऐसी नहीं होती, बस एक रिप्रेजेंट करने का डायग्राम ना। अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखना है, डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखना है यार। ठीक है, ये सबसे बाहर इसके लेयर होती है, ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है जो आपको थोड़ी ब्राउनिश कलर में दिख रही है, जो ईंट का जैसा कलर होता है ना वैसे कलर की है ना। लिपिड एनवेलप है, क्या लिपिड से बना हुआ एनवेलप है जिससे घेरा हुआ है, वो ना पूरा कवर करके रखा है, इस पूरे वायरस को कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। वो क्या है? लिपिड एनवेलप है। क्या है? लिपिड से बना हुआ एनवेलप है, ठीक है। अब उसके अंदर जैसे जाएंगे तो आपको थोड़ा येलोविश कलर के अंदर एक लेयर दिख रही होगी, एक परत दिख रही होगी। वो क्या है? प्रोटीन की लेयर है P17। कौन सी प्रोटीन? P17 प्रोटीन की एक लेयर है, ठीक है, ये वाली येलो कलर वाली। ठीक बात है भैया, ठीक है, P17 है। इसके अंदर और जाएंगे ना, इसके अंदर और जाएंगे तो एक रेडिश कलर की एक लेयर दिख रही है, येलो कलर वाली के अंदर जाएंगे तो एक रेड कलर की लेयर दिख रही है। वो कौन सी है? वो भी प्रोटीन की लेयर है, P24। क्या है? P24। तो देखो सबसे पहले अपन वायरस की इस HIV के अंदर घुसेंगे तो अपन को क्या दिखेगा? सबसे पहले ये लिपिड का बना हुआ एनवेलप दिखेगा। सबसे पहले ये बाहर वाली लेयर दिखेगी जो लिपिड की बनी हुई है, लिपिड का एनवेलप है जी। ठीक बात है भैया, लिपिड का एनवेलप है। उसके बाद में आगे और अंदर जाएंगे तो क्या दिखेगा हमें? एक प्रोटीन की परत दिखेगी, एक प्रोटीन की परत दिखेगी जो येलो कलर की दिखा रखी है मैंने, ये प्रोटीन की एक परत दिखेगी। ठीक बात है। प्रोटीन को ये परत किससे बनी हुई है? P17 प्रोटीन से बनी हुई है, P17 प्रोटीन से ये बनी हुई है। इस P17 के और अंदर जाएंगे तो हमें एक और लेयर दिखेगी जो भी क्या है? प्रोटीन की बनी हुई है, जो क्या है? प्रोटीन की बनी हुई है। तो हमें 3 लेयर दिखी, सबसे पहले लिपिड की दिखी, उसके बाद में और अंदर गए तो हमें प्रोटीन की एक लेयर दिखी जो P17 की बनी हुई थी, उसके अंदर और गए तो हमें P24 की एक लेयर दिखी। अब ये P17 और P24 दोनों जो परतें हैं, दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? प्रोटीन कैप्सिड बनाते हैं। क्या है? प्रोटीन की एक कैप्सिड बना लेती हैं इस वायरस के ऊपर। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोरोना जो न्यूज में दिखाते थे कोरोना वायरस का डायग्राम, वैसे दिखाते ना, गोल गोल है, उसमें क्या है? ऐसे कीले से निकल रही है ना वायरस का डायग्राम, वैसा ही सिस्टम भाई। ये क्या है भाई? ये बाहर निकले हुए हैं, ये देखो बाहर निकला हुआ है, ऊपर ये गोल गोल लगा हुआ है इसके, दे ये एंटीना सा लगा हुआ है इसके ना, ये बाहर ऐसे निकली हुई कील सी निकली हुई है ना, ये भाई ये बताओ ये क्या है?
ये क्या है, ये भाई ग्लाइकोप्रोटीन है 120, ग्लाइकोप्रोटीन 120 है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ग्लाइकोप्रोटीन 120, और यही रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए, संक्रमण के लिए यही जिम्मेदार है। कौन, जीपी 120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, जीपी 120 का मतलब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 120। टाइम हो गया क्या, बिल्कुल हो गया, क्लास शेयर कर देता हूं पहले, उसके बाद में आगे करते हैं। दिलबर दिलबर ओ दिलबर दिलबर, होश न खबर है, ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद, दिलबर 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 दिलबर। नेट बाबू चले जा, नेट चल जा यार, चल जा चल जा चल जा। वही 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें, हमारा नेट जो नहीं चल रहा और क्लास शेयर हो नहीं पा रही। 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। वही क्या ही चल रहा है। चलो चल गया नेट। हिंदी मीडियम, चलो जी आ जाओ, अब ठीक है, ये अब ठीक है जी। क्लास हमने शेयर कर दी है आपकी, ये फिजिक्स की क्लास मैंने शेयर करी है, तो जाके क्लास ले, उसके बाद में आएगी आपकी बायोलॉजी की क्लास, ठीक है। तो भाई जीपी 120 है ना, जीपी 120 यही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कैसे करेगा इन्फेक्शन, अभी बताते हैं। अब इसके अंदर देखो, ये अंदर एक होता है, इसके अंदर ये देखो, ये क्या है, 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ये क्या है, एक आरएनए ये, एक आरएनए ये है, तो 2 क्या है, ये भी सिंगल स्टैंड का है, ये भी सिंगल स्टैंड का है, अकेले अकेले ना, दोनों स्टैंड क्या है, अकेले अकेले हैं, तो 2 सिंगल स्टैंडर्ड की क्या है, इसमें आरएनए होते हैं। किसमें होते हैं, तो ये ध्यान में रखना, 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। किसके अंदर, एचआईवी के अंदर क्या होते हैं, 2 सिंगल स्टैंडर्ड के आरएनए होते हैं। डायग्राम समझ में आया। अब इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पर क्या लगा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो आपको एक चीज समझाता हूं, एक चीज बताता हूं आपको, कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए का बनना, ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है भैया। डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है, डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन 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 अगर आरएनए से डीएनए बन जाए तो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए बन जाए, डीएनए से आरएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन आरएनए से डीएनए बन जाए, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। देखो रिवर्स का मतलब होना उल्टा होना, रिवर्स का मतलब उल्टा होना। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई, डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसको क्या बोल दिया अपने, ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया। तो इसका जैसे उल्टा मतलब आरएनए से अगर डीएनए में बनाऊं तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक बात है। अब इसका काम क्या आएगा अभी बताऊंगा ना। तो इसके अंदर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जो किसमें हेल्प करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब इस आरएनए से इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, इस आरएनए को डीएनए में बदलने में हेल्प करेगा। अब देखो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, लाइट कम ज्यादा हो रही है। मैंने आपको बताया कि भाई ये जो एचआईवी है, ये एचआईवी जो है वो किस पर अटैक करता है, मैक्रोफेज पर और टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। क्यों अटैक करता है, क्यों अटैक करता है, क्योंकि ये जो टीएच सेल है ना, टी हेल्पर सेल है, इन पर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। कौन सा रिसेप्टर होता है भैया, CD4 रिसेप्टर। कौन सा, CD4 रिसेप्टर। ये CD4 रिसेप्टर क्या है, देखो 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 इधर इसका मुंह देखो, इस रिसेप्टर का मुंह देखो, ये देखो ऐसा ऐसा मुंह है। इसमें ये GP120 जो प्रोटीन लगी हुई है, ये आकर इसमें फिट हो जाएगी जी, ये आकर इसमें फिट हो जाएगी। मेरे पीछे आ रहा होगा शायद, ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ, इसको साइड में कर लेता हूँ। चलो जी, मेरे पीछे नहीं आ रहा होगा ये,
ये क्या है? TH है जी, TH है। इस पर क्या लगा हुआ है? रिसेप्टर लगा हुआ है, CD4 रिसेप्टर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? CD4 रिसेप्टर बोलते हैं इसको। ये बातें ध्यान में रखना कि TH सेल और मैक्रोफेज पर क्या होते हैं? TH सेल और मैक्रोफेज पर क्या होते हैं? CD4 रिसेप्टर होते हैं। बिल्कुल होते हैं भैया। अब क्या होगा यहां पर देखो, ये HIV वायरस पर क्या लगा हुआ है? GP120 लगा। मैंने आपको बताया कि यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन्फेक्शन के लिए, संक्रमण के लिए यही क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भैया। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? ये जो GP120 जो प्रोटीन लगे हुए कील से लगे हुए हैं, एंटीना से लगे हुए हैं, ये जाकर इस रिसेप्टर में आगे फिट हो जाएंगे। इसमें आके क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर क्या कर देंगे? इस सेल के ऊपर अटैक कर देंगे। ऐसे काम करता है। आगे चलते हैं। देखो पहले इस HIV संक्रमण का संचरण देख लेते हैं, कैसे ये ट्रांसमिट होता है, संचरण कैसे होता है। इस HIV जो संक्रमण है इसका संचरण कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, बस इसमें लिखा हुआ बता रहा हूं, बाकी अपन ने बातें करी उसमें मैं बता चुका हूं। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बना लिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जो संक्रमित है जी, कोई व्यक्ति है जो संक्रमित है और उसके साथ में अगर यौन संबंध बना लिए तो आपके पास में भी क्या आ जाएगा? HIV आ जाएगा। HIV आ जाएगा जी। ठीक है, अब एक बहुत सारी बातें फैल रखी थी, वो मैं आपको इंटरव्यू देख रहा था मैं एक, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नाम सुना कभी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मतलब बच्चों को उठा के ले जाते हैं, है ना, लड़कियों को उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए, उनके भी अंग जो है वो निकाल कर बेच रहे हैं, बच्चों को बेच दिया, लड़कियों को बेच दिया, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं ना, मानव तस्करी। हाँ, तो मैं एक लेडी है, नाम तो मैं उनका भूल रहा हूँ, शायद पल्लवी घोष नाम है उनका, शायद, है ना, हाँ ऐसा ही कुछ पल्लवी नाम है। तो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो इसके लिए काम करते हैं NGO के थ्रू, है ना, इस मानव तस्करी के लिए। तो उनका इंटरव्यू देख रहा था कि ये जो रेड लाइट एरिया होता है ना, रेड लाइट एरिया जहाँ पर सेक्स वर्क होता है, जहाँ पर सेक्स वर्क होता है उनको रेड लाइट एरिया बोलते हैं। थोड़ी सी ज्ञान की बातें बता दूँ, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो बता रहा हूँ। ये जो जहाँ पर सेक्स वर्क होता है उसको क्या बोला जाता है? रेड लाइट एरिया बोला जाता है। ठीक है बात है भैया, रेड लाइट एरिया बोला जाता है। तो वहां पर वहां लोग इसलिए जाते थे, अब तो थोड़ी एजुकेशन फैल गई, लेकिन अब भी लोगों में ये चल रहा है कि जिनको HIV होता है, जिनको ये HIV हो गया, अगर 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 तो लोगों में दिमाग में क्या बैठ गई कि मतलब ऐसी बातें फैल रखी हैं कि अगर किसी को HIV हो गया, अगर वो किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ में क्या कर ले? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, तो उसका HIV ठीक हो सकता है। ऐसी बातें, यह होता नहीं है, ऐसी बातें लोगों के अंदर फैल रही हैं जी, ऐसी बातें लोगों के अंदर फैल रही हैं कि अगर किसी को एड्स हो गया, HIV हो गया, तो वो क्या करें? किसी भी 18 साल से कम उम्र वाली लड़की, ठीक है, जो नाबालिग लड़की है, उसके साथ में जाकर क्या करो? आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, आपका HIV ठीक हो जाएगा। ये बातें फैल रखी हैं जी। अब 18 साल से कम उम्र वाली लड़की लाए कहां से? तो वो कहां जाते हैं? रेड लाइट एरिया के अंदर जाते हैं। रेड लाइट एरिया के अंदर जाते हैं और जो वहां पर वो रहती हैं, जो महिलाएं रहती हैं, उनको बोलते हैं कि भाई हमें लड़की चाहिए, 18 साल से कम उम्र वाली लड़की चाहिए, ठीक है, वर्जिन चाहिए, जिसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हो, ताकि उनका HIV ठीक हो जाए। ऐसा उनको लगता है कि HIV ठीक हो जाएगा इससे। तो अब वो पैसे वाले लोग होंगे भाई, पैसे वाले लोग होंगे तभी उन्होंने ड्रग्स वगैरह लिए होंगे, तभी उनके HIV आया होगा। गरीब आदमी के पास कहाँ टाइम है यार ड्रग्स लेने का, मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखने का, कहाँ टाइम है उसके पास में? अपने काम में बिजी है वो बेचारा। तो बोले पैसे दे देंगे तुम्हें, तुम हमें लड़की ला के दो, तुम तो हमें लड़की ला के दो। और वो क्या करते हैं? कहीं बाहर से किसी लड़की को क्या कर लिया? फंसा लिया, कैसे भी कॉल करके, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, उनको क्या बातें करते हैं, वो लड़के बना, उन्होंने गैंग बना रखी है पूरी, लड़के बातें करते हैं, उसके बाद में उस लड़की को बुला लेते हैं कि भाई तेरे से शादी करेंगे, उसके बाद में लाकर उसको बेच दिया जाता है। ठीक है, उसको बेच दिया, फिर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसको लगता है कि मेरा HIV ठीक हो जाएगा, उसने फ्री फोकट में उस लड़की को भी HIV दे दिया। ठीक है, तो ये सीन चल रहा है। और जो सेक्स वर्क चलता है, इसकी बात बता दूं मैं आपको, अब तो अवेयरनेस भी आई है यार, है ना, जो सेक्स वर्क करती हैं उनमें भी अवेयरनेस आई है कि हाँ, कि जब सेक्स वर्क करना तो कॉन्डम्स का यूज करना है। लेकिन फिर भी HIV जो है वो फैलता है। ठीक है, वहां पर बहुत सारी जो सेक्स वर्कर होती हैं उनके अंदर क्या एड्स के जो है वो होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उनके अंदर ही पहले एड्स आया हो, कहीं और से कोई आकर उनको दे गया हो एड्स। ठीक है, किसी कोई आया इंसान, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उस साथ में एड्स भी उनको दे गया। ठीक है, तो ये एड्स वाला सिस्टम तो होता ही है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अगर आप वहाँ जाओगे रेड लाइट एरिया के अंदर कभी, आप तो क्यों ही जाओगे, है ना, बता रहा हूँ बस। ठीक है, लेकिन जाना नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ करोगे तो भाई एड्स का तो खतरा बना रहेगा।
तो भाई किसके साथ में क्या बोल रहा हूं, संक्रमित व्यक्ति के साथ में यौन संबंध बनाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको संक्रमण है पहले से, उसके साथ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, यौन संबंध बनाए गए, तो भाई आपके पास में भी क्या आ जाएगा, HIV बिल्कुल आ जाएगा। दूषित रक्त चढ़ाना, किसी इंसान के क्या रक्त में क्या है, किसी इंसान को क्या हो रखा है भाई, एड्स हो रखा है, HIV हो रखा है, उसका ब्लड लिया और आपके चढ़ा दिया। आपको ब्लड की जरूरत थी, आपको थी ब्लड की जरूरत, ठीक है, आपको ब्लड की जरूरत थी। किसी इंसान को क्या था, एड्स था जी, उसका ही ब्लड आपको चढ़ा दिया, उसका ही ब्लड आपको चढ़ा दिया। ना आपने भाई ड्रग्स लिए, ना आपने कुछ किया, ठीक है, कुछ किया भी नहीं, फिर भी एड्स मिल गया, फिर भी एड्स मिल गया। कैसे मिला, जो किया था उन्होंने था, किया तो उन्होंने था, उन्होंने एड्स भी, उन्होंने क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया था किसी अननोन पार्टनर के साथ में, उन्होंने ड्रग्स भी लिए थे, फिर भी है ना, मैंने तो सिर्फ ब्लड लिया था उनसे, तो ब्लड ले लिया तो फिर आपने ले लिया ना, फिर तो आपने एड्स भी साथ में ले लिया, ठीक है। तो अगर दूसरी रक्त चढ़ाओगे तो भाई एड्स फ्री फोकट में मिल जाएगा। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स, मतलब सिंपल सी बात है, जो ड्रग लेते हैं इंट्रावेनस, मतलब जो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, कि भाई ले तू भी ले, और उस इंजेक्शन ले भाई तू भी ले भाई मैं भी लेता हूं, ठीक है। तो वो इसी इंजेक्शन से सारे ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, उनके ब्लड जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, उसके साथ में क्या मिलते हैं, उनके जो सारे रोग हैं वो आपस में मिलकर एक नया ही रोग बन रहा है, वो HIV है। तो भाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल तो उनके पास में एक ही है, तो वो एक को ही ऐसे लगा रहे हैं सबके अंदर, ठीक है, नशे में क्या ही पता है उनको। एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स, उनको एड्स मिल जाता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, मैंने आपको बता दिया कि प्लेसेंटा के थ्रू, अपरा के थ्रू क्या जाएगा, बच्चे से मदर से बच्चे के अंदर आ जाएगा, मदर से बच्चे के अंदर एड्स आ जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, यहां पर बताया कि मदर से बच्चे के अंदर क्या जाएगा, एड्स आ जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू। पीपल एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन, अब कौन से लोग ऐसे हैं जो भाई हाई रिस्क पर हैं, उनको ये इन्फेक्शन हो ही जाएगा। कौन से ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क पर हैं, जिनको ये इन्फेक्शन हो ही जाएगा। तो कौन कौन से लोग हैं भाई, उनकी बात कर लेते हैं। वो लोग जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो, ठीक है, वो लोग जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो, उनको भाई एड्स हो जाएगा, उनको एड्स हो जाएगा। अब ये भाई बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, चाहे आप वेब सीरीज से इन्फ्लुएंस हो, चाहे किसी सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होकर करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन अगर आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर जो, इसमें ये नहीं कि भाई लड़के ही मल्टीपल सेक्स पार्टनर के लिए देखते हैं, आजकल गर्ल्स भी देखती है ना, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ कि बॉयज और गर्ल्स दोनों ही मल्टीपल सेक्स पार्टनर के लिए देख रही हैं। तो इसकी वजह से ये भाई मिल जाएगा आपको, फ्री फोकट में मिल जाएगा, ठीक है जी। किसी अननोन पार्टनर के साथ में क्या कर रहे हो आप, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर, जानते भी नहीं हो कौन है, जानते भी नहीं हो कौन है। वही आजकल वो डेटिंग वेटिंग चल रहा है ना, डेटिंग वेटिंग साइट चलती है उन पर भाई, हाँ ये लड़का बॉडी बढ़िया बना रखी है, बढ़िया है जी, बातें चैटिंग स्टार्ट हो गई, हाँ जी हाँ जी हाँ, ये वो मिल लेते हैं, जानते भी नहीं हो ढंग से क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या है वो, ठीक है। फ्री फोकट में आपको HIV देके जाएगा, फ्री फोकट में क्या देके जाएगा आपको, HIV देके जाएगा। तो अननोन पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो कि जानते भी नहीं हो यार उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसा वो इंसान है, और आप बस एक हुकअप नाम की एक आजकल चल रही है नई जो टर्म है वो चल रही है, ये जो आजकल के जो लड़कियां हैं उनके बीच में, जो शहरों वाले ना, बड़े बड़े शहरों वाले, गांव में कहाँ है कि हुकअप, उनको अपने बेचारे अब नीट की तैयारी में लगे हुए, कहाँ से सोचेंगे फालतू बातें, ठीक है। नीट निकालने पहले वही बड़ी बात हो रही है, क्या पढ़ाई में लोग अपना समय खराब कर रहे हैं यहाँ पर, और ये मतलब अमीर लोगों का काम है ना, अमीर लोगों के जो क्लब व्लब में जाते हैं ना उनके काम है, अपने कहाँ काम यार, अपने यहाँ मैं पूरे दिन इसमें पढ़ाने में, आप पढ़ने में लगे हुए हो, अपना नहीं काम है, अमीर लोगों का काम है। वो हुकअप नाम की सिस्टम चल, उनको क्या मतलब है भाई, कोई पार्टनर है उसे इमोशनल अटैचमेंट है, हुकअप बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है, थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ अलग लीक से हटके, लेकिन इससे से रिलेटेड है, जिंदगी में काम आएगी। हुकअप क्या चल रहा है आजकल, ट्रेंड में चल रहा है हुकअप, क्या होता है भाई, इसके अंदर देखो, एक तो डेटिंग होती है, एक होती है डेटिंग, एक होती है मैट्रिमोनियल, एक होती है हुकअप, ठीक है। तीनों में फर्क क्या है, मैट्रिमोनियल मतलब क्या है, बस शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, ये मैट्रिमोनियल है। डेटिंग क्या है भाई, प्यार मोहब्बत के लिए लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, वो डेटिंग साइट होती है, डेटिंग साइट होती है जिन पर प्यार मोहब्बत के लिए लड़का देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए लड़का देख रहे हैं, वो क्या होगी, डेटिंग साइट होगी। ये हुकअप वाला नया ट्रेंड चला है, ठीक है, इसके लिए भी अलग अलग वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, नाम मत पूछना मेरे से, हाँ मुझे भी नहीं पता, बस मैंने सुन रखा है। हुकअप क्या होता है उसमें ना लड़के को अटैचमेंट होती है ना लड़की को अटैचमेंट होती है, ना लड़के को अटैचमेंट होती है ना लड़के को अटैचमेंट होती है, उनको बस मतलब नहीं है, उनको बस अपनी फिजिकल नीड्स है वो पूरी करनी है, बस वो हुकअप है भाई। एक बार मिले सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, बस खत्म, आगे से बातें नहीं करनी, आगे से बात नहीं करनी, वो क्या है, हुकअप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हुकअप। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स बहुत सारी दोनों इन्वॉल्व है इसमें। ज्यादा ट्रेंड कहाँ है भाई, बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े लोगों के बीच में यह ट्रेंड चलता है,
अपन नॉर्मल आदमी यार, अपने पास कहाँ टाइम है इन सब के लिए, ठीक है। ड्रग एडिक्ट और कौन भाई, कौन से लोग हैं जिनके अंदर ये इन्फेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं भाई? ड्रग एडिक्ट हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली। अब मैंने हुक वाली चीज क्यों बताई, इसलिए बताई मैंने आपको क्योंकि ऐसे लोग जो इस चीज में इन्वॉल्व है, आप भी कल को मेडिकल कॉलेज में जाओगे, बड़े शहरों के अंदर जाओगे, तो पहले से बता रहा हूं इन सारे चक्रों में मत पड़ना। हुकअप मतलब किसी भी आप अननोन पार्टनर के साथ में जा रहे हो, आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, कैसा बैकग्राउंड है उसका, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या उसके बीमारियां हो सकते हैं, आपको कुछ नहीं पता। आप बस अपनी फिजिकल नीड्स के लिए किसी भी इंसान पर ट्रस्ट करके जा रहे हो, तो वो आपकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है ना। चाहे वो आपको ब्लैकमेल करे बाद में, चाहे आपको कोई रोग दे जाए, कोई डिजीज आपको दे जाए, तो कोई पता नहीं। इसलिए इन चक्कर में नहीं पड़ना है अपन को ना। हाँ, ड्रग एडिक्ट हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, जो इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं भाई उनको तो ये हो जाएगा भाई, क्योंकि वो ड्रग के टाइम पर उनको पता नहीं कि भाई हम किसको इंजेक्शन दे रहे हैं, वो अपने दोस्त को भी दे रहे हैं, अपनी जिसको भी दे रहे हैं और खुद भी ले रहे हैं, तो क्या है वो ड्रग्स उनको एड्स हो जाएगा। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैंने आपको बताया कि जिनको बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है ना, जिनको बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, उनके अंदर ये एड्स होने के चांसेस रहते हैं। चिल्ड्रन बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, HIV इन्फेक्टेड मदर से, किसी मदर को HIV है और उसके अगर बच्चा हो रहा है तो उस बच्चे के अंदर चांसेस पूरे रहते हैं कि उसके अंदर क्या आ जाएगा, एड्स आ जाएगा। ये हो गई भाई, ये लोग जो है वो रिस्क पर रहते हैं, इनको हो जाएगा भाई, इनको हो जाएगा। अब ये इनक्यूबेशन पीरियड क्या है जी, इनक्यूबेशन पीरियड क्या है ये मैं बता देता हूं कि संक्रमण होने से सिम्टम, लक्षण लक्षण देता हूं ना, हिंदी में लिख देता हूं, होने से लक्षण दिखाने तक का समय, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि भाई संक्रमण हो गया, संक्रमण तो होगा, कोई सब हर रोग का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एड्स के अपन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो अलग होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि भाई संक्रमण हो गया, आज संक्रमण हुआ किसी को, उसके सिम्टम वो कब दिखाएगा, कितने दिन कितने साल बाद में वो सिम्टम दिखाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। संक्रमण होने से लक्षण दिखाने तक का जो समय लगता है ना, संक्रमण हो गया उसके बाद में वो कितने टाइम बाद वो क्या दिखाएगा, लक्षण दिखाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। वापस बता रहा हूं इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, संक्रमण होने से लक्षण दिखाने तक का समय। संक्रमण हो गया उसके बाद में वो अपने लक्षण कब दिखाएगा, उसके बीच में जो समय लगेगा उसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना भाई, 5 से 10 साल, ठीक है। मतलब किसी को एड्स हो गया, किसी को एड्स का संक्रमण हो गया, HIV हो गया, तो भाई ऐसा नहीं कि भाई आज HIV हुआ है किसी को और अगले दिन ही क्या दिखा दिया, उसको सिम्टम दिखा दी, ना जी ना, बिल्कुल नहीं दिखाएगा, बिल्कुल सिम्टम नहीं दिखाएगा। अगर उसी दिन दिखा दे, अगर जिस दिन हो उसी दिन दिखा दे, तो वो इंसान बच भी जाए, वो इंसान है बच भी जाए। एक HIV को तो मारा जा सकता है, एक HIV को तो रोका जा सकता है कैसे भी, ठीक है। इतनी तो टेक्नोलॉजी बना ली कि एक HIV को रोक सकते हैं, लेकिन यार वो सिम्टम कब दिखाता है, 10 साल 5 साल बाद में। आज HIV हुआ है, उसके 5 साल बाद में वो सिम्टम दिखाएगा। तब तक क्या रहेगा, तब तक क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम उसको डैमेज वो कर चुका होगा। 5 साल तक शरीर के अंदर HIV अपना काम करते जा रहा है, वो नहीं रुक रहा। ऐसा नहीं कि वो 5 साल सो रहा है HIV, ना ना ना, वो धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है। इम्यून सिस्टम जब डैमेज हो जाएगा तो आपके बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, तब आप डॉक्टर के पास में जब भागोगे कि भाई हमारे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, अब बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम आ रहे हैं, तो डॉक्टर को शक तो हो जाएगा भाई कि लड़के के भाई दिक्कत तो आ गई, लड़के के दिक्कत तो आ गई, इसको एड्स तो हो गया। तो वो अलग अलग टेस्ट करवाता है, वो टेस्ट की बात करेंगे अभी, है ना। तो ये जो 5 से 10 साल लग जाते हैं इसको सिम्टम दिखाने में। आज संक्रमण हुआ है तो 5 से 10 साल बाद में उसके सिम्टम दिखेंगे, तब फिर डॉक्टर के पास घूमते रहो भाई। तब क्या पता लगेगा भाई कि अब पूरा शरीर ही खराब हो चुका है, फिर डॉक्टर दवाइयां दे सकता है, उसको क्या ठीक करेगा। अगर टाइम पर लक्षण दिखा दे, टाइम पर अगर लक्षण दिखा दे तो इलाज भी है, लेकिन टाइम पर लक्षण ही नहीं दिखाता है, 10 साल बाद में लक्षण दिखा रहा है, तो क्या इलाज करे फिर उसका। चलो अभी काम कैसे करता है उसकी बात कर लेते हैं, काम कैसे करता है उसकी बात कर लेते हैं। ये देखो HIV वायरस है जी, ये क्या है, HIV वायरस है, और ये क्या है, मैक्रोफेज है। मैंने आपको बता दिया कि ये मैक्रोफेज और TH सेल पर अटैक करता है, TH सेल पर अटैक करता है। तो सबसे पहले HIV अगर शरीर के अंदर घुसता है, HIV सबसे पहले शरीर के अंदर घुसेगा तो कहां अटैक करेगा, सबसे पहले कहां अटैक करेगा, वो अटैक करता है किस पर, मैक्रोफेज पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है, मैक्रोफेज पर अटैक करेगा। ये HIV है जी, ये HIV है, और इस मैक्रोफेज में क्या लगी हुई है, CD4 रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर, अभी बताया मैंने आपको,
ये लो जी CD4 रिसेप्टर होते हैं ना, ये रिसेप्टर देखो, ये रिसेप्टर देखो, ये रिसेप्टर देखो ऐसे ऐसे बने हुए हैं, इसमें आकर ये फंस जाएंगे, इसके जो कीले से लगी हुई है इसमें आकर फंस जाएंगी, ठीक है। इस पर क्या लगे हुए, रिसेप्टर लगे हुए हैं, इसलिए ये जो HIV किस पर अटैक करता है, मैक्रोफेज पर ही अटैक करता है, ठीक है। ये आया जी, ये आया HIV और इस पर अटैक कर दिया इसने इस पर अटैक किया, मैक्रोफेज पर अटैक कर दिया। अब आपको पता है कि HIV के अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, अभी बताया मैंने आपको। वो RNA कहां आ गया, इस मैक्रोफेज के अंदर आ गया, ये आ गया SSRNA। क्या आ गया, SSRNA। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखना, ये बातें ध्यान से सुनना ना। सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम की एक चीज होती है, एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये क्या काम करता है भाई, RNA से DNA बनवा देगा। RNA से क्या बनवा देगा, DNA। मैंने आपको बताया DNA से RNA बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। RNA से DNA बन रहा है, देखो DNA से RNA बन रहा है, DNA से RNA बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। RNA से DNA बन रहा है, उल्टा हो रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा, क्या करेगा, इस सिंगल स्टैंडर्ड RNA को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये यहां पर RNA आया था, ये RNA आया था, इस पर क्या लगा हुआ था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा हुआ था। उसने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट कर दिया जी, DNA में कन्वर्ट। अब ये DNA बन गया, इस DNA पर एक एंजाइम लगा हुआ है जिसका नाम है इंटीग्रेज। क्या एंजाइम लगा हुआ है, इंटीग्रेज। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, इसको, इस सिंगल स्टैंडर्ड DNA को किसमें इंटीग्रेट कराएगा, ये जो अपनी मैक्रोफेज थी, शरीर की जो मैक्रोफेज है, इसके अंदर भाई हर सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर DNA भी है हर सेल के अंदर। तो मैक्रोफेज के अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है, ये मैक्रोफेज का न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये हरे कलर का DNA था इसका। लेकिन इस पर क्या है, ये इंटीग्रेज लगा हुआ था, इसने इस सिंगल स्टैंडर्ड DNA को इसके साथ में जोड़ दिया। अपनी जो मैक्रोफेज था, अपने शरीर का जो मैक्रोफेज था, ये जो मैक्रोफेज है, ठीक है, इसके अंदर जाकर इसको यहां पर जोड़ दिया, इसके साथ में जोड़ दिया, ठीक, समझ में ये बात है। ये देखो यहां पर HIV वायरस आया, इसने अटैक किया, इस पर अटैक कर दिया। ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो इसके अंदर था, इसके अंदर आ गया, सेल के अंदर आ गया, मैक्रोफेज के अंदर आ गया। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ये क्या किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस DNA पर क्या लगा हुआ, इंटीग्रेज लगा हुआ है। ये इंटीग्रेज जब किसके साथ में जोड़ेगा, इस DNA को किसके साथ में जोड़ेगा, इस मैक्रोफेज का जो DNA था उसके साथ में जोड़ देगा। जोड़ दिया जी, यहां तक दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर, इसका हरे कलर का था, ये ब्लू कलर वाला यहां पर आकर जुड़ गया, ठीक है। अब ये जैसे ही इसके अंदर जुड़ गया, ये इसके अंदर जुड़ गया, मैक्रोफेज के DNA के अंदर जैसे ही जुड़ा, तो HIV ने क्या कर लिया, अब मैक्रोफेज को अपने कंट्रोल में ले लिया, पूरी मशीनरी अपने हाथ में ले ली उसने, ठीक है। अब क्या करेगा वो, जैसे HIV चाहेगा वैसे काम होगा। अब HIV जैसे चाहेगा वैसे काम होगा। क्या चाहेगा HIV, वो कहेगा इस DNA को कि भाई तू अब है ना, तू जो काम करता था उसको भूल जा, तू जो काम करता था उसको भूल जा, अब तेरा काम बस ये की है कि तू HIV बना। अब तू क्या बनेगा, सिर्फ HIV बनाएगा और तू कुछ नहीं करेगा। रोबोट मूवी सबने देखी है, रोबोट मूवी सबने देखी है। तो क्या करता है, एक ही रोबोट होता है वो, एक ही रोबोट होता है वो, ठीक है। और वो रोबोट अपने जैसे क्या बना लेता है, बहुत सारे रोबोट बना लेता है। पहले वाले रोबोट 2.0 की बात नहीं कर रहा, जो रजनीकांत वाली जो पहली रोबोट थी ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। रोबोट मूवी सबने देखी है। उस रोबोट मूवी में क्या करता है, वो एक रोबोट होता है और वो रोबोट अपने जैसे बहुत सारे रोबोट बना लेता है, खुद की शक्ल जैसे। तो वैसे ही HIV काम करता है। HIV आया, ठीक है, HIV आया और इसने अपना ये DNA इसके साथ में जोड़ दिया जी, जोड़ दिया DNA। अब क्या करेगा, ये जो सेल है ना, ये मैक्रोफेज है ना, खुद ही HIV बनाने लग जाएगी। यहां पर देखो ये क्या बनाने लग जाएगी, इसको बोलेगा कि भाई अब मैं तेरे को बोलूंगा वैसे तू काम करेगी, ठीक है। तो इससे क्या बनाएगी, ये वायरल RNA बनवाएगा। ये किसके वायरल RNA, किसके हैं, HIV के RNA बन गए। ये क्या बन गए, HIV के RNA बन गए। इसके ये बाहर कोट लग गया, प्रोटीन का कोट लग गया और ये HIV बाहर निकल के आ गए। ये बहुत सारे HIV बाहर निकलने लग जाएंगे। तो यहां पर क्या है, एक वायरस आया, उसने एक ने अटैक किया और एक क्या है, फिर यहां पर वो DNA लग गया इसके साथ में। और ये जो मैक्रोफेज थी वो खुद ही वायरस बनाने लग गई, वो खुद ही क्या बनाने लग गई, नए HIV बनाने लग गई। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैक्रोफेज क्या HIV फैक्ट्री बन जाती है। मैक्रोफेज क्या बन जाती है, HIV की फैक्ट्री बन जाती है। यहां पर देखो ये बहुत सारे HIV खुद ही बनाने लग गई, इसलिए क्या है, ये क्या बन गई, फैक्ट्री बन गई, किसकी, HIV की फैक्ट्री बन गई। अब क्या करेंगे, ये HIV जो है ना, ये दूसरे मैक्रोफेज के पास जाएंगे, ये सारे HIV दूसरे मैक्रोफेज, उससे भी क्या है, बहुत सारे HIV बनाने लग जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी जो, इसको मारेंगे नहीं, ये जो मैक्रोफेज है इसको मारेंगे नहीं, HIV कभी नहीं मारेंगे, कभी नहीं मारेंगे। इस HIV जो है मैक्रोफेज को मारते कभी नहीं है, इससे अपना काम करवाते हैं। इस मैक्रोफेज को अटैक किया और क्या करते हैं, फिर इसको अपने हाथ में ले लेते हैं, इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, उसी से HIV बनाते हैं। मारते किसको, ये TH सेल को मारते हैं, ठीक है, TH सेल को ये मार देते हैं।
मैक्रोफेज को कभी मारते नहीं, क्योंकि मैक्रोफेज तो इनका काम करता है भाई, फैक्ट्री बन गई इनकी, तो उसको नहीं मारेंगे। मारेंगे किसको? जो टीएच सेल है उसको मार देंगे, ताकि वो बी लिम्फोसाइट की हेल्प ना कर पाए, किसमें? एंटीबॉडी बनाने में। एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो भाई इम्यून सिस्टम कुछ है ही नहीं, इम्यून सिस्टम कुछ है ही नहीं। तो यहां पर जो मैक्रोफेज है वो कैसे एक्ट करती है? एज HIV फैक्ट्री के रूप में काम करती है। अब ये जो अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है वो देखो, जो मैंने आपको समझाया वही डायग्राम है ना। ये क्या है? पश्च विषाणु। क्या है? पश्च विषाणु, ठीक है। इसमें क्या प्रोटीन का आवरण लगा हुआ है, मैंने आपको बता दिया डायग्राम के अंदर, है ना। विषाणु आरएनए कोड होता है इसके अंदर, क्या है? ये विषाणु आरएनए, ठीक है। अब ये विषाणु आरएनए इसके ऊपर जाएगा, प्राणी की कोशिका, ये क्या है? प्राणी की कोशिका है, इस पर जाएगा, इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। ये आ गया क्या आपका? विषाणु का आरएनए आ गया। अब इस पे क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, उससे क्या बन जाएगा? डीएनए बन गया। अब ये डीएनए जाकर इस डीएनए की कोशिका के जो डीएनए, प्राणी की जो कोशिका है उसके डीएनए, प्राणी कोशिका कौन सी है? मैक्रोफेज, उसके डीएनए के साथ में जाकर जुड़ जाएगा, और उसके बाद जुड़ने के बाद में क्या बनाएगा? नए नए विषाणु के आरएनए बनाएगा, और उन पे क्या लग जाएगा? प्रोटीन के कोट लग जाएंगे, और उसके बाद में ये बाहर निकल जाएंगे, नए नए आरएनए बन रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये पूरी प्रोसेस है, समझ में आएगी प्रोसेस आपको। अब मैंने आपको बताया कि भाई ये TH सेल जो है उनको मारता है। HIV क्या करता है? TH सेल को मारता है। तो देखो नंबर की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ TH सेल इन नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन्फेक्टेड नहीं है भाई, उसको संक्रमण नहीं है, तो उसके अंदर कितने TH सेल होंगे? पता तो लगे अपन को, पता तो लगे भाई, कैसे अपन देखो टेस्ट करवाएंगे तो अपन को पता तो लगे भाई इसके अंदर TH सेल के नंबर काउंट हो रहे हैं। अगर इसके अंदर TH सेल जो है उनका नंबर कम हो रहा है, उसकी संख्या कम हो रही है, मतलब भाई दिक्कत है इसके अंदर एड्स हो सकता है, ठीक है। तो अपन को पता तो रहे भाई कितने होते हैं, नॉर्मल के अंदर कितने होते हैं, तभी तो अपन बताएंगे भाई संक्रमित के अंदर इतने हैं, कम हुए हैं। तो देखो नॉर्मल कोई इंसान है, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर संक्रमण नहीं है, उसके अंदर होंगे 1200 पर mm ऑफ क्यूब, ठीक है। 1200 TH सेल होंगी, ठीक है, 1 mm ऑफ क्यूब ब्लड के अंदर, ठीक है। लेकिन HIV सिम्टम जिनको हो गए, HIV सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे अगर ये TH सेल के नंबर के अगर 200 से कम आ गए। देखो नॉर्मल इंसान के अंदर 1200, नॉर्मल इंसान के अंदर 1200, लेकिन जब HIV का इन्फेक्शन हो जाएगा तब कितने हो जाएंगे? 200 से कम हो जाएंगे, 200 से कम हो जाएंगे। और जब 200 से कम हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा? सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर देगा वो, ठीक है। 1200 थे, ठीक है, ये तो नए नए HIV आए, उन्होंने किसी को मार दिया, मारना स्टार्ट कर दिया, और नंबर इतना 1200 से कितना ले आए? 200 से कम नंबर ले आए। जिस दिन 200 से कम नंबर आ गए उस दिन क्या हो जाएगा? ये HIV जो है अपना सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर देगा, उस दिन क्या कर देगा? अपना सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब बात करें सिम्टम्स की, भाई सिम्टम क्या आते हैं HIV के अंदर, ये एड्स के अंदर क्या सिम्टम आते हैं? मैंने आपको बताया कि एड्स का खुद का कोई सिम्टम नहीं है जी, ठीक है। एड्स क्या करता है? अपने इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है, कर दिया जी, TH सेल को खराब कर दिया पूरी को, 200 से कम नंबर ले आए उनके ना। तो सिम्टम क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आते हैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है भाई? जो अपॉर्चुनिटी देख के इन्फेक्शन कर दे, मतलब कि भाई इस फलाने इंसान का क्या है, इसका इम्यून सिस्टम खराब हो चुका है, तो क्या करें? इसको इन्फेक्ट कर देते हैं, इसको संक्रमित कर देते हैं। तो भाई न्यूमोनिया का सोचेगा भाई मैं कर दूं, वो जिसकी कोई मार्केट के अंदर कोई इज्जत नहीं है वो भी आएगा, बोला मैं भी करूंगा भाई, मैं भी करूंगा, मेरे को भी समय मिला है, बाकी और तो कोई मेरे को भाव देता नहीं, इसका कोई इम्यून सिस्टम काम नहीं करा तो मैं भी इसको संक्रमण कर देता हूं। तो खुद का कोई सिम्टम नहीं है, बाकी और बहुत सारे रोग हो जाएंगे, वो अपने अपने सिम्टम दिखाएंगे, वो अपने अपने सिम्टम दिखाते हैं। अब बात करें इसकी नैदानिक परीक्षण क्या है। नैदानिक परीक्षण मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, हिंदी में नैदानिक परीक्षण। देखो डॉक्टर के पास में आप जाओगे, डॉक्टर के पास में, आप तो छोड़ो ना, आप कहना क्यों बोलो, तो कोई डॉक्टर के पास किसी को HIV हो गया ना, वो फिर डॉक्टर के पास में जाएगा, गया जी डॉक्टर के पास में, उसने बताया डॉक्टर साहब मेरे को ये दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर को समझ में तो आ गया कि भाई दिक्कत लड़के के दिक्कत तो है, या फिर लड़की की दिक्कत तो है। क्या करेगा वो बोलेगा यार मेरे को शक है, क्योंकि बीमारी बड़ी है भाई, ऐसे तो नहीं बता सकते, ऐसे तो देखो आपने लक्षण बताए, हाँ भाई तेरे तो एड्स है, ऐसे तो ना बताएगा डॉक्टर, है ना, ऐसे नहीं बता सकता। क्या करेगा वो बोलेगा भाई टेस्ट कराओ, टेस्ट कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। टेस्ट करवाया, टेस्ट कौन सा लिख के देगा वो? डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन लिख के? एलिजा। कौन सा? एलिजा टेस्ट करवाओ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? एड्स का एलिजा, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अगर ये इसमें आ गया, ये एलिजा टेस्ट के अंदर आ गया कि भाई इसको एड्स है, ये टेस्ट में आ गया, तो फिर डॉक्टर क्या करता है भाई, इसको ये भी देख लिया अपन ने, सिम्टम भी मुझे एड्स के लग रहे हैं, टेस्ट के अंदर भी आ गया एड्स का, एक बार एक कंफर्म टेस्ट भी कर लेते हैं। बीमारी बड़ी है, कंफर्मेशन जरूरी है, तो उसको शक भी हो गया, टेस्ट के अंदर भी आ गया, एलिजा टेस्ट के अंदर भी आ गया, तो उन्होंने बोला कि यार एक बार है ना
कंफर्मेटरी टेस्ट और कर लेते हैं। एक टेस्ट और करवाओ। कौन सा टेस्ट करवाओ? कंफर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? वेस्टर्न ब्लोटिंग। कौन सा टेस्ट है? वेस्टर्न ब्लोटिंग करवाते हैं। अगर इसके अंदर आ गया तो वो बता देगा भाई तेरे इतनी देर से मैं बोल रहा था कि ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, टेस्ट में आ गया कि तेरे एड्स है, एड्स की दवाइयां लो, अब एड्स की दवाइयां लो। ठीक है, तो ये क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा भाई? निदानिक परीक्षण कौन सा है? वो है एलिजा। ठीक है, आपको पूछे कि एड्स का टेस्ट कौन सा है? एलिजा। ठीक है, आपको पूछे एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, तो बोल देना वेस्टर्न ब्लोटिंग। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है भाई? इसका इलाज क्या है? तो एड्स का कोई इलाज नहीं है, परमानेंट कोई इलाज नहीं है, तो भाई दवाइयां भी नहीं देते क्या डॉक्टर? दवाइयां तो देंगे भाई। कौन सी दवाइयां देंगे? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। वो ड्रग जो मतलब एंटी रेट्रोवायरल, मतलब रेट्रोवायरस की वजह से तो हो रहा है, तो एंटी रेट्रोवायरल दवाइयां दे देंगे, जो क्या है पूरी तरह से भाई उसका प्रभाव कोई नहीं है दवाइयों का। पूरी तरह से प्रभाव होता तो आदमी ठीक हो जाए, ठीक है, लेकिन पूरी तरह प्रभाव नहीं है उनका। तो क्या कर रहा है? ये पार्शियली इफेक्टिव होती हैं, बस इंसान को क्या है, जिंदगी उसकी बढ़ा देती है। कोई अगर 2 साल जीने वाला हो तो उसको 3 साल जिंदा रख सकती हैं। कोई 2 साल जिंदा रहे तो उसको 3 साल जिंदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी जिंदगी बचा लेंगी, उसकी जिंदगी बचा लेंगे। एड्स हो गया तो भाई मौत तो निश्चित है, मौत निश्चित है। इलाज बस यही है कि उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता आज के टाइम तक तो कोई इलाज है नहीं। पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं लेकिन डेथ को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, पेशेंट की जो लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन डेथ है वो तो भाई होके रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, डेथ तो होगी। ठीक है, अब बोले भैया डेथ तो होगी, उसको तो कोई रोक सकता है भाई? एड्स से डेथ होगी ना, जल्दी डेथ होगी ना। एक बार मतलब 2 साल में मरने वाला, उसको अगर दवाई ना ले तो वो 2 साल में मर जाएगा, अगर 2 साल में दवाई लेगा तो वो 3 साल निकाल देगा, बस इतना फर्क आएगा। ठीक है, एड्स का कोई इलाज नहीं है, एड्स का कोई इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही उपाय है। ठीक है, एड्स का कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है? बचाव ही उपाय है। बचाव क्या है भाई? ड्रग्स मत लो, इंट्रावेनस ड्रग मत लो, कोई भी ड्रग मत लो, है ना। और मल्टीपल सेक्स पार्टनर मत रखो, अननोन सेक्स पार्टनर मत रखो। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो ढंग की जगह से लो ब्लड, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अब एक चीज और बता दूं आपको, ये बता देता हूं, नैको। नैको क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत सारी एनजीओ जो इस पर काम करती हैं, एड्स पर काम करती हैं। वो क्या कर रही हैं? एजुकेट कर रही हैं लोगों को एड्स के बारे में कि भाई ऐसे ऐसे काम करोगे एड्स हो जाएगा, इसलिए आप जो है उनको एजुकेट करती हैं भाई। ठीक है, एड्स हो सकता है ऐसे ऐसे कामों से, तो आप ऐसे ऐसे काम ना करो, और लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम करती हैं। आपने एक सिंबल देखा होगा, सिंबल बनाता हूं एक मैं, है ना। थोड़ा सा गलत बन गया यार, ऐसा सिंबल देखा होगा आपने। ठीक है, एड्स के लिए यूज करते हैं ना। चलो, अब एक चीज और बता दूं आपको लास्ट। एड्स जो कब मनाया जाता है जी? एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स डे कब मनाया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, वापस आ सकता है जी, और पता भी होना चाहिए। 1 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? एड्स डे मनाया जाता है। अब एड्स डे में क्या है? नाच गाने होते हैं क्या? नाच गाने होते हैं नहीं जी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं इस पर, जैसे चिल्ड्रंस डे मनाते हैं वैसे एड्स डे। चिल्ड्रंस डे अलग है यार, एड्स डे अलग है। एड्स डे इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस आए, एड्स के प्रति अवेयरनेस आए, है ना। तो एड्स डे कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। ये अपन ने बात कर ली भाई एड्स के बारे में। ठीक है, अब एड्स से कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इससे और भी बातें कर सकते हैं यार, इससे अलावा और भी बातें कर सकते हैं जो मतलब जिनका कोई तुक नहीं बनता है ना, जो एग्जाम के अंदर आनी नहीं है, इतना ही आ सकता है। मैंने आपको जो नॉर्मल लाइफ से जोड़ के बता दी, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, एड्स से रिलेटेड जितनी बातें थी, जो काम की अपने लिए बातें थी, वो सारी बता दी। इससे आगे क्या पढ़ेंगे अपन? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे? कैंसर और ड्रग्स की बात करेंगे, चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। एड्स को सारे रिवाइज करना यार, है ना। एड्स को सारी बातें रिवाइज कर लेना, कौन से टेस्ट हैं, क्या किसकी वजह से होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना, है ना। इसको लिख लिख के याद कर लेना। अगर करो तो होमवर्क, मतलब होमवर्क ही समझोगे, याद करोगे लिख लिख के, उसको फोटो खींच के अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देना। मैं बता रहा हूँ बहुत फायदा होगा, इससे बहुत फायदा होगा, चीजें आपको याद रहेंगी, है ना। तो डेली जो दिया जाए उसको नोट्स तो बनाने क्लास के साथ साथ में ना, लेकिन आपको क्या करना है फिर? वो होमवर्क भी करना है। होमवर्क क्या है भाई? उसी को याद करना है यार, रोज याद करते रहोगे, एक साथ में बोझ नहीं पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।